हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं मनीष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया 51 में। बहुत टाइम बाद मैं अपना फिर से वीडियो ला रहा हूं क्योंकि कुछ रीजन थे जिसके कारण मैं कंटिन्यू अपने वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अब मेरे जो वीडियोस होंगे दोस्तों कंटिन्यू आएंगे। एक एक वीडियो पर डे आपको मिलता रहेगा। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर हर टाइप के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है अनुपात और समानुपात। दोस्तों आज मैंने चैप्टर लिया है एक मैथ्स का जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। और आप सभी को पता है कि दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए और बहुत से ऐसे मेरे दोस्त होंगे, बहुत से मेरे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एसएससी के फॉर्म फिल कर दिए हैं और तैयारी जोरदार से करना स्टार्ट कर दी है। ताकि दोस्तों अब देर नहीं है, अब की बार एसएससी पार तो सिलेक्शन लेके जाना है। ठीक है, तो साथ मैं भी उनके हूँ और जितना सहयोग मुझसे हो पाएगा दोस्तों मैं सहयोग करूंगा आप लोगों का। ठीक है, तो जो चैप्टर दोस्तों है आज उसमें मैंने लिया है अनुपात और समानुपात, एक मैथ का चैप्टर है। इसके एक क्वेश्चन आपको एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस किसी को ही हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कैसे सॉल्व करने क्वेश्चंस को। बेसिक ट्रिक मैं बताता रहूंगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे, कैसे ऑप्शन से ही आंसर लाएंगे। ओके, देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप देख रहा होगा कोई स्क्रीन पर। यहां पर लिखा है क्या, यदि 3/5 P बराबर 7/2 Q और 7/5 R, तो P अनुपात Q अनुपात R क्या है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है 3/5 P बराबर 7/2 Q बराबर 7/5 R, तो P अनुपात Q अनुपात R क्या है। ये आपके पास चार ऑप्शन है, ये आपके पास चार ऑप्शन है, आपको इनसे आंसर बताना है। तो बहुत से ऐसे मेरे दोस्त होंगे जिन्होंने आंसर तो तुरंत निकाल लिया होगा बहुत, बट ऐसे कुछ ऐसे मेरे और भी दोस्त है, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो इसको सॉल्व नहीं कर पाते, कुछ प्रॉब्लम आती है। बट मैं सिखाने के लिए बैठा हूं, मैं सिखा के जाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक तरीके से बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करना, कैसे ऑप्शन से आंसर निकालना है। ओके, बस मेरी वीडियो में साथ में बने रहिए, मेरे बस आपका प्यार चाहिए। ठीक है ना, चलिए ओके। तो यहां पर देखो दोस्तों क्या लिखा है, यहां पर देखो सबसे पहले लिखा है क्या, 3/5 P बराबर कितना दिया है दोस्तों, देखोगे यहाँ पर दिया है 7/2 Q। ठीक है, तो आपको पता है कि 3/5 P बराबर 7/2 Q। अगर मैं आपसे कह दूं कि यार मेरे को बता दो P/Q, P अपॉन Q बराबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 का गुणा 7 में करो कितना आ जाएगा 35, 2 का गुणा 3 में करो कितना आ जाएगा 6। तो आपको मिल गया P/Q बराबर कितना मिल गया 35/6। मतलब P कितना है 35, Q कितना है 6। आपको ऑप्शन में केवल यही ढूंढना है। क्या पहले में दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, आंसर को गलत करिए, ये नहीं होगा। क्या दूसरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या तीसरे में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या चौथे में दिख रहा है, यस, ये कितना है P, ये कितना है Q, तो P कितना है 35, Q कितना है 6, देन आंसर कितना हो जाएगा D। तो D हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, कैसे ऑप्शन से ही आंसर आ गया, समझे बात आ गई ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस प्रकार से देखा, यहाँ पर मैंने हटा दिया क्योंकि थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो गया था। 2/9 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/14 लिखा हुआ है। ठीक है ना, 17 लिख गया है, 5/14 जो कि मैंने ऊपर लिखा है। क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3, B और C का जो अनुपात दिया गया है 2/7 अनुपात 5/14 दिया गया है, D और C का अनुपात 7/10 और 3/5 दिया गया है। अब पूरा करने की हमें जरूरत नहीं है, हम इनमें से क्या है केवल एक वैल्यू पकड़ लेंगे, कोई एक अनुपात पकड़ लेंगे। मैंने क्या किया, D और C वाले को पकड़ लिया। ध्यान से बात समझिएगा, D और C को पकड़ा मैंने, तो यहां देखो 5 दूनी 10 हो गया ना। तो अब मैं आपसे कह दूं कि बताओ भाई
कि डी अनुपात सी कितना हो जाएगा, क्या कहोगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, डी अपॉन सी, तो क्या डी अपॉन सी मतलब डी बटे सी को ही लिखते हैं डी अनुपात सी। ठीक, तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यहाँ पर एक था तो ये ऐसे हो जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो डी अनुपात सी कितना हो गया, 7 अनुपात 6। इसी को मैं उल्टा कर दूं कि सी अनुपात डी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे सर, ये हो जाएगा 6 अनुपातिक 7। ठीक है, 6:7, 6 अनुपात 7 हो जाएगा। अब C और D देख लो कहां पे है, ऑप्शन में देख लो, आंसर मिल जाएगा। मतलब C के स्थान पे 6 चाहिए और D के स्थान पे आपको 7 चाहिए। क्या A ऑप्शन में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहां देख लो, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, यहां तो मिल रहा है। क्या C वाले में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या D वाले में मिल रहा है, यार 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। ठीक है, 8 त्रिक 24, इसमें भी नहीं मिल रहा है। तो किस में मिल रहा है, केवल ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे बात आती, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा 30 जो 7 और 35 लिखा है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। ये सी हमारा कितना था, 6, और देखो 6 है ना, और डी कितना है, 7, डी हमारा 7 है। ये यहाँ पे क्या है, ये जो है 4 किसका रेशियो लिखा है, ये लिखा है ए का, ये किसका लिखा है बी, ये लिखा है बी का, ये सी का और ये डी का। तो 6 और 7, देन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर कह रहा है कि यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c बराबर है। यहां पर ये बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिले ना, 3 आपको कोई भी अल्फाबेट मिले, उनके साथ नंबर मिले, वो इक्वल में हो, तो सबसे पहले क्या करो, 3 और 4 और 5 इन तीनों का निकाल लो एलसीएम। एलसीएम तो सबको निकालना आता होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 3 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। हमें बराबर किसके करना है दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी के। अब देखो यहां पे कितना है, 3। अब यहां में बराबर कैसे करना है, 60 के। तो 3 में कितना गुणा कर दे 60 के बराबर हो जाए, 20 से गुणा कर दे। तो यहां पर कितना कर दे, ए में हम अगर 20 से गुणा कर देंगे तो 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बी में कितना कर दे, 15 का कर दे। बी में अगर हम 15 का गुणा कर दें, 15 चौको 60 बराबर हो गया। सी में कितना कर दे, 5 है तो 12 का गुणा कर दे, तो सी में 12 का गुणा कर दे, 12 पंचे 60 बराबर हो गया। बस यही तो आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। समझ बात आ गई, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्या होता है, जो ये होते क्वेश्चन होते हैं ना, इनकी स्टूडेंट लाइन पढ़ता ना, और इतना बड़ा क्वेश्चन यार कैसे सॉल्व होगा। यार लाइन पे मत जाओ, क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाओ, उसके शॉर्टकट पे जाओ। कैसे, देखो यहां पे कहता क्या है, राम अपनी संपत्ति को अपने 4 बेटे मोहन, गोपाल, सोहन और मदन के बीच बांटता है। ठीक है, और इस प्रकार से बांटता है कि मोहन और गोपाल को कुल राशि का आधा हिस्सा मिलता है, जो कि अनुपात कितना है, 5:3 के अनुपात में है। सोहन को गोपाल से 2 गुना रुपए मिलता है। ठीक है, मतलब जो सोहन है उसको गोपाल से 2 गुना पैसा मिलता है, और मदन को कितने मिलते हैं, 30,000 रुपए। तो कह रहा है कुल संपत्ति की राशि ज्ञात करो। कुल संपत्ति बता दो कितनी कुल राशि थी जो चारों बेटों में डिवाइड हुई, कि ये मदन को 30,000 रुपए मिल गए, तो बाकी को तो मिला होगा। तो टोटल कितना राशि था वो बताना है। अब कैसे करना है इसको ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने क्या कहा, यहां पर क्या है, एक राम, ठीक है, राम की संपत्ति है। देखो यहां पर राम है, राम ने अपने 4 बेटे को बांटी, 1 2 3 और 4। पहले कौन था, मोहन, फिर है आपका गोपाल, गोपाल के बाद है सोहन, सोहन के बाद आपका मदन। ठीक है, ये 4 लोग हैं। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर उसने कहा क्या है, ठीक है, सबसे पहले ये चीज देखने वाली है। उसने कहा कि मोहन और गोपाल को राशि का कितना मिलता है, आधा हिस्सा मिलता है। ठीक है, आधा हिस्सा मिलता है, जो कि कितने अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है। अब देखो यहां पर कि अब आधा हिस्सा मिलता है ना, तो 5:3 मतलब मोहन को कितना मिला,
5, गोपाल को कितना मिला 3। क्लियर है। अब इसकी संपत्ति को डिवाइड किया, यहां से मैं डिवाइड कर देता हूं, संपत्ति को डिवाइड किया गया, आधा मिल रहा है ना, तो 5 और 3 ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 8 के बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलो 8 के बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो मतलब 5 3 8 रुपए इनको मिला, फिर 8 रुपए इनको डिवाइड किया गया, संपत्ति का आधा हिस्सा इनको दे दिया गया, तो आधा हिस्सा इनके पास जाएगा, तो वो भी किसके बराबर होगा, वो भी दोस्तों 8 के बराबर तो होगा कि नहीं होगा, वो भी तो 8 के बराबर होगा ना। ठीक है। तो अब कहता है कि सोहन को गोपाल से दोगुना मिला, तो सोहन को गोपाल से दोगुना मिला है, ठीक है, दुगुना मिला है, तो गोपाल को कितना मिल रहा है 3, तो सोहन को कितना मिलेगा 6। अब देखो, अब यहां से क्वेश्चन को समझिएगा, आधा हिस्सा 8 में से 6 रुपए किसको मिल गए, सोहन को, तो 2 रुपए किसके हिस्से में आएंगे, अब मदन के हिस्से में आएंगे ना। और मदन को मिलते कितने हैं, मदन को मिलते भी कितने हैं 30,000 रुपए। ठीक है। तो कहने की बात क्या है कि 2 यूनिट बराबर कितना है 30,000 रुपए। लेकिन हमसे पूछ कह रहा है कुल संपत्ति राशि बतानी, कुल संपत्ति की राशि बतानी, तो यार टोटल हुई कितनी, 8 ये 16 हो गई ना। तो हमें क्या है, इसको 16 बनाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 8 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी हमें कितना करना पड़ेगा 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 8 दूनी 16 बराबर हो गई। तो 16 जो यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगी, 8 त्रिक 24, 2,40,000 रुपए के बराबर। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब कुल संपत्ति कितनी थी, 2,40,000 रुपए। क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन बोल रहा था, सिंपल सी बात समझिएगा कि राम अपनी संपत्ति को 4 बेटों में बांटता है, मोहन, गोपाल, सोहन और मदन के बीच में। ठीक है। कहता है कि मोहन और गोपाल को कुल राशि का आधा हिस्सा मिला, जो 5:3 के अनुपात में था। आधा हिस्सा राशि का मिल रहा है, तो 5 रुपए किसको मिले, मोहन को, 3 रुपए गोपाल को, तो टोटल कितने हो गए, 8 रुपए हो गए। अब राशि का आधा हिस्सा मतलब 8 रुपए इसके पास है, दोनों के पास, तो 8 रुपए किसके पास होगा, उन दोनों के पास होंगे, सोहन और मदन के पास। लेकिन कहता है कि सोहन गोपाल से 2 गुना रुपए पाता है। ठीक है। तो गोपाल के पास 3 थे, इसका दोगुना कितना हो जाएगा 6, तो 8 रुपए थे, तो डिस्ट्रीब्यूट जब हुए तो 6 रुपए इसके पास आए, मदन के पास कितने आए 2 रुपए, मतलब 2 यूनिट। और कहता है कि मदन को मिले कितने 30,000 रुपए। तो 2 यूनिट किसके बराबर है, 30,000 रुपए के बराबर हुआ कि नहीं। अब टोटल यूनिट कितना था 16, तो इस 2 यूनिट को 16 बनाने के लिए हमने क्या किया, 8 का गुणा कर दिया, तो 8 दूनी 16, तो यहां पर भी तो 8 का गुणा करना पड़ेगा, 8 त्रिक 24, 2,40,000 रुपए ये टोटल अमाउंट आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, अभी सिंपल से मैंने 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। इसके आगे और भी क्वेश्चन होंगे जिसको मैं कंटिन्यू सॉल्व कराता रहूंगा। ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। ओके, ठीक है। इसी प्रकार से और भी वीडियोस आप तक जरूर पहुंचते रहेंगे। ओके, थैंक यू।